जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरे से कई जो नए साधक हैं या भक्ताई में जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए हमारे भाई बंधु आ रहे हैं जो भक्ताई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके प्रश्न है कि माँ मशानी को, माँ शमशान काली को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। परंतु उन भाई को ये पता नहीं है कि माँ मशानी और माँ शमशान काली या मरघट की कालका, मरघट की काली, ये अलग अलग नामों से पूजने वाली ये देवी कितनी उग्र हैं। सबसे पहले इनकी साधना सेवा, इनको प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं या क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है, तो इसी विषय में जो है मैं बताऊंगा और इनको प्रसन्न करने का तरीका भी बताऊंगा। परंतु मैं ये जानकारी सिर्फ जानकारी के ही पर्पज़ से दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप करने बैठ जाओ। इसको अगर कोई करेगा भी या आप इसको सुन के करते भी हो तो आप अपनी लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरा चैनल कोई नहीं इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैं जो है ये एक जानकारी पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं या पूछते हैं, वैसे भी मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि इनको प्रसन्न कैसे किया जाए। तो वैसे तो 360 प्रकार की मसानी है, पर भक्ताई में सबसे जो अहम रोल रखने वाली 2 मसानी है। 2 कैसे वो बताऊंगा और कौन कौन सी। सबसे पहले 52 रूपी माँ शीतला मसानी, जिनका चौराहे पे वास है, और एक शमशान काली माँ मरघट की मसानी। और इन दोनों का उतारा भी होता है रोगी पे। अगर इनमें से अगर किसी एक का उतारा दिया जाए तो रोगी स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि इनका उतारा भी दोनों का अत्यधिक साथ ही दिया जाता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप रोकोगे तो माँ मसानी का भोग दोगे तो माँ मसानी आपका मतलब उसे रोकने के लिए रास्ते बंद कर देंगी। और किसी चीज़ को आप प्रवेश कराओगे तो भी चौराहे वाली माँ का आप उतारा या मतलब भोग प्रसाद दोगे तो वह आपको आने के लिए उस शक्ति को रास्ता देंगी। तो इस प्रकार से 2 मसानी मुख्य हैं, मरघट की मसानी और 52 रूपी चौराहे वाली। अब बात करते हैं माँ शमशान काली को या मरघट की मसानी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसी विषय चर्चा पे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो माँ शमशान काली को प्रसन्न करने से पहले आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप गुरुमुख होने बहुत ज़रूरी हैं, आपके गुरु होने चाहिए। बिना गुरु के अगर आप कोई भी सेवा सिद्धि या कोई इनका भोग प्रसाद लेकर जाओ, क्योंकि इन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको शमशान जाना होगा, मरघट जाना होगा। बिना कुछ लोग क्या करते हैं कि काली माँ और मसानी को एक समझते हैं। भाई सब रूप मैं मानता हूँ एक ही है, मतलब देवी तो एक ही हैं, पर सब रूप अलग अलग हैं। आप माँ काली को घर में पूज सकते हैं, पर शमशान वासिनी मरघट की मसानी को आप घर में नहीं पूज सकते। क्यों नहीं पूज सकते, उसका एक वजह है। यूँ नहीं पूज सकते क्योंकि माँ काली को आप घर में पूज सकते हैं क्योंकि माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ दया करती हैं, माँ के साथ योगिनी रहती हैं। और माँ काली को भी यूँ मानो कि उग्र तो हैं पर ये कहीं शांत भी हैं। लेकिन माँ मसानी को शांत समझने की भूल बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप माँ काली को घर में पूजते हैं तो माँ काली की कृपा आएगी। फिर भी माँ काली को भी ऐसे आप ना पूजें। सबसे पहले आपका गुरु होना अनिवार्य है, गुरु जरूर बनाएं। और आप अगर शमशान काली मरघट की मसानी को अगर घर में पूज रहे हैं
तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर माँ आ रही हैं तो माँ के साथ भूत प्रेत जरूर चलते हैं। अब मान लीजिए आपने गुरु बनाया नहीं, आप पे मंत्र है नहीं, आप घर में पूज रहे हैं, उसमें से कोई शक्ति, इतनी सारी सेना है, शमशान में कितने मरी हुई आत्मा होती हैं, कितनी निगेटिविटी होती है किस प्रकार की, तो वो आपके घर में कोई रह गई तो आपको पूरा समस्या करेगी। पूज रहे हो आप मसानी को, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, तो ये कारण होता है। हाँ, एक बात और, माँ मसानी को कौन लोग बिना गुरु के पूज सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। माँ मसानी को बिना गुरु के वो लोग पूज सकते हैं जिनके घर की माँ कुलदेवी हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घर की कुलदेवी भी होती है माँ मरकट की मशानी, और बावन रूपी भी। और हर जातियों में, ऐसा नहीं है किसी जाति में कि इसी जाति में पूजती हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये हर जातियों में। लेकिन हाँ, मुख्यतः जो हैं ये जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और जो सैनी होते हैं भगवान जो खेती किसानी करते हैं, वो इनके घर में ममरगढ़ की मसानी बाहर वाली बामन रूपी मुख्यतः पूजती हैं। पूजती तो और भी बहुत जातियों में, लेकिन मुख्यतः इनमें पूजती हैं, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले ममरगढ़ की मशानी को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, इनकी सेवा साधना के लिए आपको गुरु बनाना आवश्यक है। आप गुरु मुख होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास ऐसा नहीं है आपने गुरु बना लिया, आपने गुरु ने कुछ नहीं दिया, ये भी मैं बताऊंगा आपको। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, अगर वीडियो स्किप करोगे तो जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी, आप नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और साधना सिद्धि के क्षेत्र में आपको जो तसल्ली है, पैसेंस है, वो बहुत रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक तसल्ली नहीं रख सकते, एक साधक एक भगत बन रहा है वो तसल्ली नहीं रख सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि परीक्षाएं बहुत ली जाती हैं, बहुत समय के बाद आपकी ऐसा होता है कि साधना सेवा पूरी होने के कुछ क्षण पल भर पहले ही आपको उसके दर्शन होते हैं, आपकी पूरी साधना हो जाएगी। आप सोचेंगे कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो ये चीज़ नहीं दिखी, वो चीज़ नहीं दिखी, हमें कुछ सिद्ध नहीं हुआ, हमारी साधना सफल नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है, पर आपको जो है विश्वास, भरोसा और तसल्ली, ये सारी चीज़ें जो है रखने की आवश्यकता है। तो अब आपने गुरु बना लिया, ठीक। आपके गुरु आपको क्या प्रदान करेंगे? गुरु बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। आपके गुरु जो है आपको साधना करने के लिए मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र। गुरु की कृपा चलती है, गुरु की कृपा चलेगी तो गुरु के पास जितनी सिद्धियाँ हैं, शक्ति हैं, वो ऑटोमेटिक आपके पास मतलब उनकी कृपा हो जाएगी। दूसरी बात, शमशान में आपको अगर साधना कोई पूजा बताइए तो आपको सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच जरूर दिया जाएगा, आसन मंत्र दिया जाएगा, बंधन मंत्र दिया जाएगा कि हाँ आप यहाँ बांध के ये घेरा, सुरक्षा घेरा भी उसको ही बोलते हैं, बंधन मंत्र भी होता है। आसन मंत्र अलग होता है, गुरु मंत्र अलग होता है, या और मंत्र अलग तरीके के होते हैं। तो ये चीज़ें देंगे और गुरु आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि ऐसे जो है आपको ऐसे करना है, इनका भोग प्रसाद ऐसे लगाना है, इस मंत्र का जाप करना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो इस प्रकार से जो है आप करके गुरु बना के, और गुरु जैसे आपको बताएं उस तरीके से आप फॉलो करके उस तरीके से उनको जो है कर सकते हैं, उनकी सेवा साधना या उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और नियम जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि जो शमशान काली माँ की, मरकट की मशानी की, मरकट की कालका की जो सेवा कर रहे हैं, वो भाई दिन की सेवा तो होती नहीं है। करने को आप कर सकते हो पर दिन की सेवा नहीं होती है। ये सेवा जो होती है, ये पूजा जो होती है, गुप्त होती है, रात्रि की होती है। 10 बजे के बाद ही आप जाएंगे, और जो है आपकी जो सेवा है, तब जो पूजा पाठ है आप तब शुरू करेंगे 10 बजे के बाद रात्रि की से, ताकि रात्रि में जो है सब लोग सो जाते हैं तो एक साधक ही जगता है, और आप शांति के साथ जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आपकी जो पूजा लगेगी। तो इसलिए जो है इनको अब मैं प्रसन्न करने का, इनको राज़ी करने का कोई उपाय बता भी दूं तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए, चलो मैं बताता हूँ। बताता भी क्या हूँ कि हर गुरु का ज्ञान अलग होता है, और विद्या जो है कई प्रकार से चलती है। कोई तामसिक तरीके से पूछता है, कोई सात्विक तरीके से पूछता है। तो
मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे, ये तर्क वितर्क नहीं निकालूंगा कि तामसिक सही नहीं है या सात्विक ही सही है। अगर सात्विक ही सही होता तो तामसिक की कोई आवश्यकता नहीं होती, तामसिक की उत्पत्ति नहीं होती, और ना ही ये बलि या ये चीज़। जब ये चीज़ है या कोई चीज़ ऐसा मांगती है, कोई शक्ति ऐसा चीज़ मांगती है या कुछ ऐसा है, तभी तो इन चीज़ों की प्रथा है, तभी तो इनका चलन है, तभी तो ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जहाँ पर सात्विक शक्ति आपका साथ छोड़ देगी, वहाँ पर तामसिक शक्ति काम आती है। और एक बात और बताऊँ, आज आपको बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ कि सात्विक और तामसिक शक्ति में, सात्विक शक्ति आपकी तभी चलेगी जब आप उसको सिद्ध कर लोगे, पर तामसिक शक्ति आपकी बिना सिद्ध करे ही चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि आप उसमें, सात्विक में आप एक भगत के तरह, मतलब आपने सिद्धि कर ली है तो वो बेबस हो गए, चाहे आप उन्हें दो कुछ या मत दो, आपका जो है उन्हें कार्य करना है क्योंकि वो सिद्ध हो गए हैं। परंतु तामसिक में अगर आपको कोई शक्ति सिद्ध भी नहीं है तो आप उससे काम ले सकते हैं। किस प्रकार काम ले सकते हैं? क्योंकि आपको बलि देनी है, उनका भोग देना है बड़े से बड़ा। उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो गुप्त रखी गई हैं, जो बली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुर्गा बकरा सुअर, इन सब चीज़ों से भी अलग बलि होती हैं जो गुप्त होती हैं और जो छोटी छोटी होती हैं और ज़्यादा पैसों की भी नहीं मिलती, और ये सब पूजा पाठ वाली दुकान पर मिल जाती हैं, या जो भगत हैं या तांत्रिक पुराने वो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, जो वो भी बलि का ही काम करती हैं। तो इसलिए जो है तामसिक अपनी जगह है और सात्विक अपनी जगह है, परंतु ये भी चीज़ है तामसिक सात्विक, परंतु आपका भाव भी देखा जाता है कि आपकी जो कोई भी शक्ति आप पूज रहे हैं, चाहे मसानी पूज रहे हैं या देव पूज रहे हैं, वीर पूज रहे हैं, पवन पूज रहे हैं या कोई और देवता पूज रहे हैं, तो आपका भाव भी देखते हैं। ये नहीं कि आपने सामान तो ख़रीद लिया 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का, कि भाई ओ हो हमने ख़रीद लिया और उसके बाद जो है ले जाके रख दिया, लो तो माता हमसे प्रसन्न हो जाएंगी या देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर आप 10 रुपये का सामान या 20 रुपये का सामान भी एक भाव के साथ उसको देव शक्ति को या देवी को प्रसन्न करने के लिए रखते हो माँ को, तो वो आपके भाव देखती है कि हाँ, और आपका इरादा सच्चा होना चाहिए। आप अगर भक्ताई में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, सीख रहे हैं तो किस लिए सीख रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको धंधा बनाने के लिए सीखते हैं, कुछ लोग जो है लोगों का भला करने के लिए सीखते हैं, कुछ लोग जो हैं सोचते हैं कि मैं सीख जाऊंगा तो उसका बुरा करूंगा, उससे अपनी दुश्मनी निकालूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ हैं। बाकी तो 2 लौंग की फांकड़ी दो, 2 बतासे दे दो, एक जायफल दे दो, और जो है उनका माता के श्रृंगार जाता है, सभी जानते हैं जो। और ये सब चीज़ तामसिक में और सात्विक में मंदिरा तो जाती है ये, शमशान काली की, शमशान के भैरव की। तो ये भोग प्रसाद है। भोग प्रसाद देने के बाद, विनती करने के बाद आप जल चढ़ा सकते हैं, जल पिला सकते हैं। बस ये सब चीज़ें। अगर तामसिक में पूछ रहे हो तो आपके गुरु बताएंगे आपको कि आपको बलि क्या देनी है। बाकी आप समझदार हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का।